हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं शिमला और भूतिया कहानियां के भूत। शिमला एक शहर जो अक्सर पहाड़ियों की रानी के रूप में कहा जाता है और अपने आश्चर्यजनक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप पर्याप्त करीब से देखते हैं तो इतिहास की मात्रा संभवतः प्राकृतिक भाग से अधिक है। हालांकि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना नहीं जाता है। जब वे भारत पर शासन करते थे तो अंग्रेज इस शहर से प्यार करते थे। वे इसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया और इसे रेलमार्ग से जोड़ने के सभी झंझटों को झेल लिया। लंबे समय से चली आ रही है कि उस युग और उस समय के एकमात्र अवशेष अब ब्रिटिश समय की पुरानी संरचनाएं हैं, जो अब टूटना शुरू हो गया है। लेकिन यह वास्तव में सिर्फ इमारतें या घर नहीं थे जिन्हें अंग्रेजों ने पीछे छोड़ दिया। यहाँ के इतिहास के नीचे गहरी और शानदार संरचनाएं शिमला के भूत हैं। जब यह प्रेतवादित के रूप में चिन्हित होने वाली जगह की बात आती है तो यह हमेशा या अधिकतर कुछ स्थानीय होने के कारण होता है। वाक्यांश स्थानीय लोगों के अनुसार या मिथकों या यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार का उपयोग किया जाता है। शिमला के मामले में हालांकि यह बिल्कुल विपरीत है। यह भारतीय नहीं थे जिन्होंने यहाँ के कुछ स्थानों को प्रेतवादित के रूप में चिन्हित किया था, बल्कि यह खुद अंग्रेजी के आख्यान थे जिन्होंने भूत की कहानियों को शुरू किया था। घोस्ट्स ऑफ शिमला, शिमला के भूत। इसमें से अधिकांश प्रशंसित लेखक रुडयार्ड किपलिंग से मान्यता प्राप्त है। शिमला ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इसलिए इसने बहुत सारी ब्रिटिश उपस्थिति देखी थी। कई अन्य लेखकों ने भी यहाँ का दौरा किया, लेकिन यह अंततः किपलिंग था जिनके लेखन में माय ओन ट्रू घोस्ट स्टोरी ने कई भूतिया घटनाओं की आवाज उठाई जो शायद यहाँ हुई हैं। बहुत कुछ अब खो गया है और मुझे यकीन है कि कई अन्य भूत कहानियां लंबे समय से भूली हुई हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किया है कि अभी भी जीवित हैं। द हॉन्टेड रूम। जैसा कि किंवदंती है, हवेली में घबराहट की घटनाएं घर के ऊपरी हिस्से में सिर्फ एक कमरे तक सीमित थीं। इसलिए सेना के अधिकारी ने उस कमरे को ताला लगाकर सुरक्षित रखा और इसमें कभी प्रवेश नहीं किया। उस कमरे से कुछ शोर के अलावा अब और फिर सब कुछ शांतिपूर्ण था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हालांकि एक रात अधिकारी ने एक जोरदार ठहाका और दुर्घटनाग्रस्त शोर सुना, जिसने पूरे घर को हिला दिया। उन्होंने पूछताछ करने के लिए कमरा खोला और पूरे कमरे को अव्यवस्थित अवस्था में पाया। कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था, दर्पण टूट गए थे, खिड़की के शीशे चकनाचूर, फर्नीचर दीवार के खिलाफ फेंक दिया। संक्षेप में ऐसा लग रहा था कि तूफान अभी कमरे से गुजरा है। यह अधिक से अधिक अधिकारी संभाल सकता था और अगले दिन घर खाली करने का फैसला किया। फिर 1913 में एक निश्चित विक्टर बेले को शिमला में रेलवे बोर्ड के सहायक सचिव नियुक्त किया गया और यहाँ पहुंचे। अब यह तब तक है जब तक घर का खाता उपलब्ध है। 1913 से पहले जो कुछ भी हुआ, जिस अधिकारी का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह सब सिर्फ सुनाने वाला था। बेले एक ऐसे घर की तलाश में था जो एक अच्छे स्थान पर आरामदायक था और किराए पर बहुत अधिक नहीं था। चार्लीविले किराए पर उपलब्ध था और सभी भूतिया कहानियों के कारण किराया बहुत अधिक नहीं था क्योंकि कोई भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था। द बेलीज। विक्टर बेले और उनकी पत्नी ने घर को बहुत पसंद किया और अंदर जाने का फैसला किया। उन्हें भूत की सभी घटनाओं के बारे में बताया गया और यहाँ अलौकिक उपस्थिति की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। एहतियात के तौर पर उन्होंने कमरे को ऊपरी हिस्से में बंद कर रखा था। वे यहाँ लगभग 1 साल तक रहे और वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ, एक शाम को छोड़कर जिसने सब कुछ बदल दिया और बेल को रहने के लिए कहीं और खोजने के लिए मजबूर किया। उन्होंने एक स्थानीय मुस्लिम को घरेलू मदद के रूप में रखा था और उस पर बहुत विश्वास था। नौकर भी अपने आकाओं के प्रति समर्पित रहा और काफी विश्वसनीय साबित हुआ।
इतना कि विक्टर बेले और उसकी पत्नी अक्सर उसकी देखभाल और पार्टियों में घर छोड़ने की आदत में थे, या लंबी अवधि के लिए बाहर जाना। ऐसी ही एक रात, जबकि बैलेइज एक डिनर पार्टी के लिए निकले थे, उनका नौकर घर वापस आ रहा था, उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। जब वे घर के कामों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि घर में एक अंग्रेज सज्जन घूम रहे थे। द गोस्ट, यह सोचकर कि उसका मालिक लौट आया है, उसने उसे एक दो बार बुलाया। वॉकिंग मैन ने हालांकि उसे बिल्कुल भी नहीं सुना या नोटिस किया और एक बंद दरवाजे से चला गया, आत्मा या भूत की तरह। अपनी आंखों से इसे देखने के बाद, गरीब नौकर पूरी तरह से हिल गया और वापस लौटने के बाद पूरी घटना विक्टर बेले को सुनाई। अगले दिन, बेले और उसकी पत्नी भी जगह खाली करने का फैसला करते हैं। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह अज्ञात है। कुछ लोग कहते हैं कि घर को दूसरी महिला द्वारा खरीदा और स्वामित्व में था, और फिर एक भारतीय सज्जनों को स्वतंत्र पद पर बेच दिया, जिसने इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। हैरानी की बात है कि कई लोग भूत की कहानी से अवगत हैं क्योंकि यह शिमला में यहाँ के लोगों में से एक है, लेकिन अगर आपने इस स्थान का स्थान पूछा है, तो ज्यादातर आपको या तो कंधे उचकाने या विरोधाभासी उत्तर मिलेंगे। घर बच सकता है या नहीं बच सकता है, लेकिन कहानी वास्तव में ऐसा करती है और ऐसा करना जारी रखती है। द इंसिडेंट एट दुखानी हाउस। दूसरी दखानी हाउस की कहानी है जो आश्चर्यजनक रूप से किसी को भी नहीं पता है। यह एक और संरचना है जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद भले ही नहीं बची हो, लेकिन इसके आसपास की कहानी निश्चित रूप से होती है। एक निश्चित सर जॉन स्मिथ के लेखन के लिए धन्यवाद। उनके अपने शब्दों में, मेरी पत्नी और मैं अक्सर शिमला की पहाड़ियों में एक सुंदर जुए वाले पुराने घर में सप्ताहांत में रहने के लिए जाते थे, जिसे दुखानी कहा जाता था। यह दिल्ली में राइटर के संवाददाता बक, हमेशा बकरी के रूप में जाना जाता है, के नाम से एक बुजुर्ग सज्जन के स्वामित्व में था। एक अवसर पर बकी दुखानी में एक बहुत ही खास सप्ताहांत पार्टी थी। मुझे लगता है कि उसका 7वां जन्मदिन मनाना था। मैं गर्म और थका हुआ दुखानी में पहुंचा, यह जानने के लिए कि आवास की कठिनाइयों के कारण लिंगों को अलग कर दिया गया था और मुझे बकी के खुद के कमरे में एक शिविर बिस्तर में सोना था, जो घर के पुराने हिस्से में था। बकी एक कुख्यात स्नैपर था, लेकिन मैं थक गया था और बहुत जल्दी संगीत, गायन और पुल से अपने शिविर के बिस्तर की तलाश में फिसल गया था और जैसे ही मेरे सिर में तकिया लगा, वैसे ही तेजी से सो रहा था। द हॉन्टिंग। जब मैं अचानक उठता था, तो आधा चांद की रोशनी एक फ्रांसीसी खिड़की के माध्यम से कमरे में छान रही थी, जो बगीचे में जाती थी। जो मुझे जगाया था, वह एक पर्दा था जो कमरे में उड़ रहा था, एक फड़फड़ाता हुआ शोर। क्या मुझे उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए या मुझे झूठ बोलना चाहिए? मैंने कुछ भी नहीं करने का फैसला किया था और फिर से सो जाना था, जब कमरे के बीच में मैंने एक ड्रेसिंग गाउन में एक बुजुर्ग ग्रे बालों वाले सज्जन का आंकड़ा देखा। स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि यह बकी था। ओह, खिड़की बंद कर दो, मैंने उससे कहा। लेकिन बकी के बिस्तर से बहुत ही कम, कमरे के दूर कोने में, एक तेज खर्राटा आया। मुझे अचानक वही भयानक एहसास हुआ जो मेरे पास बोवर आसपास के क्षेत्र में एक और प्रेतवादित इमारत में था। बूढ़े सज्जन उदास और एकाकी दिख रहे थे। वह चांदनी में पूरी तरह से स्पष्ट था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वह खिड़की की तरफ पीछे हट गया। फिर वह चुपचाप बगीचे में पिघल गया। मैं लॉन में धराशायी हो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे बहुत धक्का लगा। नाश्ते के बाद, किसी ने शिमला के बारे में विवरण खोजा, और पाया कि ठीक 40 साल पहले, ड्रेसिंग गाउन में एक बूढ़े व्यक्ति ने खुद को बहुत कमरे में गोली मार ली थी। द फॉरडाइस एपिसोड। शिमला में एक भूत को देखने का एक अन्य खाता लॉर्ड हेलिफैक्स की भूत की किताब में है, जिसे उनके बेटे ने उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया था।
लॉर्ड हैलिफैक्स 1915 में अपनी शादी से पहले शिमला में रहने वाली एक निश्चित श्रीमती गिलिस की ओर से लिखते हैं। श्रीमती गिल्स, जो अपनी शादी से पहले मिस फॉर्डाइस के रूप में जानी जाती थी, एक पुराने घर में अपनी मां के साथ रहती थी। वह एक पालतू कुत्ते के रूप में एक फॉक्स टेरियर था और मां और बेटी को छोड़कर पूरे घर में वास्तव में कोई नहीं था। एक रात, जब वह अपने पालतू कुत्ते के बिस्तर पर चढ़ गई, तब उसे नींद से झटका लगा। बेचारा जानवर किसी चीज से घबराया हुआ दिख रहा था और चादर के नीचे छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। कमरे में केवल थोड़ी रोशनी थी और मिस फॉर्डाइस कुछ पल के लिए अपने बिस्तर पर सीधी बैठी थी। अपनी आंखें रगड़कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कुत्ते ने क्या किया। उसके बेडरूम में एक ड्रेसिंग रूम था, जिसका दरवाजा उस समय थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर देखा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक छड़ी पर झुका हुआ है, जो बाहरी दरवाजे के पास खड़ा है और फर्श पर खड़ा है। वह दहशत में डूबी और उसने जैसा देखा, बूढ़ा उसकी आंखों के सामने पतली हवा में गायब हो गया। द ओल्ड मैन और हिज वाइफ। वर्षों बाद, जब वह शादीशुदा थी और लंबे समय से शिमला शहर से बाहर थी, तो उसने एक आदमी को अपने बचपन के घर की कहानी सुनाई, वह घर जहां उसने एक रात बूढ़े आदमी का भूत देखा था। युवक के अनुसार, उसके माता पिता एक घर में रहते थे जो एक महिला के भूत द्वारा प्रेतवादित था। यह घर एक बूढ़े व्यक्ति के स्वामित्व में था, जिसने अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की महिला से शादी की थी। एक रात, ईर्ष्या के योग में, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपनी जान भी ले ली। तब से बहुत से लोग अक्सर युवा पत्नी को घर से भागते, चीखते और मदद मांगते हुए देखते थे। इस कहानी को सुनकर, मिस फॉर्डाइस को तुरंत पता चल गया कि यह बचपन का अपना घर था जिसके बारे में बात की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि उसने कभी युवती को नहीं देखा, लेकिन केवल एक बार बूढ़े आदमी को। भूत प्रेतों के अन्य सभी खाते स्त्री के थे और उनके सिवाय किसी ने भी बूढ़े व्यक्ति के भूत को नहीं देखा था। द हाउस। किंवदंती है कि लॉर्ड हैलिफैक्स के खातों में उल्लिखित घर कोई और नहीं, बल्कि शिमला के बेलवेडेयर के हैं। यह घर 1890 के दशक में शिमला में रहने वाले हीरा और रत्न व्यापारी अलेक्जेंडर मैल्कम जेकब का निवास था। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा, जेकब डायमंड, उनके नाम पर रखा गया है। हालांकि, उन्होंने खुद मुंबई में दरिंदगी की। बेलवेडियर के रूप में भूत की कहानी में उल्लिखित घर का दावा हालांकि सच नहीं हो सकता क्योंकि जेकब ने अपना घर खुद बनाया और 1901 तक इसमें रहे। 14 साल के अंधेपन के बाद 1921 में मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। तो मिस फॉर्डाइस उसे 1915 से पहले एक भूत के रूप में देख रही है, इससे पहले कि वह मर गया, बस संभव नहीं है। 4. द इंटरव्यू एंड द गोस्ट स्टोरी। यह अब तक सभी लिखित खाते थे, प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखकों द्वारा बताए गए कथन। हालांकि यह यहाँ नहीं रुकती। 1970 के दशक में, बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में एक बूढ़ी महिला ने उल्लेख किया कि जब वह छोटी थी और शिमला में एक भूत का सामना करती थी। साक्षात्कार के समय वह अपने 70 के दशक में ठीक थी लेकिन 1947 से पहले शिमला में रहती थी। उसके परिवार को आवंटित सरकारी घरों में से एक। अंदर जाने के तुरंत बाद, उसे पता चला कि घर एक महिला के भूत द्वारा प्रेतवादित है। जब उसने माली से पूछा, तो उसे पता चला कि एक युवा सेना अधिकारी की पत्नी ने उसी बेडरूम में आत्महत्या कर ली थी और अब वह उसका शिकार कर रही थी। कंक्लूजन। क्या किस्से सच होते हैं? क्या ये दृश्य वास्तव में थे या वे लेखक की कल्पना का एक अंश मात्र थे? मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। वे समय जा चुके हैं, वह युग लंबा बीत चुका है। जैसे जैसे शहर हर गुजरते साल से आधुनिक होता जा रहा है, ज्यादातर पुरानी ढहती हवेली अब आधुनिक संरचनाओं से बदल रही हैं। इन कहानियों में जिन इमारतों को संदर्भित किया गया था, उन्हें पहचानना या इंगित करना अब कठिन है।
सत्य या नहीं। कहानियां अभी भी काफी दिलचस्प हैं और बताने लायक हैं। जिन लोगों ने इन कहानियों को बताया, वे लंबे चले गए हैं, शायद भूत भी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, उन इमारतों के बाद से नीचे गिर गया है और बदल दिया है, लेकिन कहानियों पर रहते हैं। साझा करने के लिए एक विचार या राय है। क्या आपको शिमला के बारे में बताई गई किसी और भूत की कहानी के बारे में पता है? क्या आप किसी भी प्रेतवादित स्थान का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया अपने विचार या तो टिप्पणी अनुभाग में या हमारे सामुदायिक मंच पर साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल।